अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9 एज है जो मैथमेटिक्स बुक 1 D1 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इससे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि a sum of money is divided among Ethan, Junwei and Raj in the ratio of 5:6:9. After Ethan gives $50 to his mother, the ratio becomes 3:4:6. Find the amount of money Ethan has after गिविंग $50 टू हिज मदर। अब वो कह रहे हैं कि ये जो है इथन, जुनवे एंड राज, इनके पास जो मनी थी उसकी रेशो क्या थी 5:6:9। लेकिन जो इथन है उसने क्या किया कि $50 अपनी मदर को दिए, उसके बाद ये रेशो बन गई 3:4:6। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि $50 जब उसने अपनी मदर को दे दिए तो उसके बाद उसके पास अब कितने पैसे बचे हैं। तो ये हमने फाइंड आउट करना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं ना कि हमें तो नहीं पता ना कि उसके पास कितनी अमाउंट थी, तो हम उसे लेट कर लेते हैं कि इनिशियल उसके पास रेशो गिवन है ना, मतलब कि एक्यूरेट हमें अमाउंट तो नहीं ना पता, तो हम उसको लेट कर लेंगे 5x लेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेट द अमाउंट ऑफ मनी Ethan had इनिशियली, यानी कि शुरू में उसके पास जो थी, इसके पास जो है इनिशियली कितनी थी इसके पास, इनिशियली इसके पास थी $20। हम इसे कर देते हैं जो है इनिशियली इसके पास थी $5x, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि देन द अमाउंट of money Junwei and Raj had initially, वो कितनी थी, इसकी क्या रेशो गिवन है 6:9, तो हम इसे कर देंगे 6x and 9x, ठीक है। तो ये होगी इनकी रेशोस, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ था कि उसने $50 अपनी मदर को दिए थे, तो अब हमें वो भी बीच में से माइनस करने पड़ेंगे इसकी रेशो के बीच में से। तो मैं यहाँ पे बिफोर और आफ्टर करके इनकी जो रेशो है मैं उसको लिख देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेंगे जो इथन है उसकी लिख लेंगे, फिर मैं यहाँ पे जुनबे की लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद राज की, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले वाली और फिर बाद में आफ्टर लिख लेंगे। तो बिफोर उनके पास क्या था $5x और 6x, ये थे ना 5:6:9, तो 5x, $6x और $9x। बाद में क्या हो गया था कि उसकी मदर को उसने क्या कर दिए थे, बीच में से $50 दे दिए थे, ठीक है। तो हम इसे लिख देंगे $5x माइनस 50, ये हो गया मेरे पास। उसके बाद 6x एज इट इज़ और 9x एज इट इज़, ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। तो अब क्वेश्चन में मेरे पास क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि आफ्टर इथन गिव्स $50 टू हिज मदर द रेशो बिकम 3:4:6, यानी कि ये जो रेशो है ये क्या बन गई थी 3:4:6। यानी कि अगर मैं इसे रेशो की फॉर्म में लिखूँ तो ये मेरे पास होगा कि 5x माइनस 50, ठीक है, और बाय डॉलर्स लिख लेते हैं रेशो 6x रेशो 9x। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3:4:6, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब उसने अपनी मदर को $50 दे दिए हैं उसके बाद ये रेशो क्या बन गया, ये रेशो बन गया। तो रेशो में क्या होता है हमारे पास कि अगर इक्वल टू का साइन लिखा हुआ हो और उसमें क्या होता है इस साइड पे भी रेशोज़ हों 3 और इस साइड पे भी हों, तो उसमें यही होता है हमारे पास कि अगर फर्स्ट 2 जो है ना रेशोज़ ये किसके इक्वल होंगे, इसके फर्स्ट 2 के, लास्ट 2 इसके लास्ट 2 के, और ये तीनों इन तीनों के इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि मैं फर्स्ट 2 रेशोज़ जो हैं ले लूँगी इक्वल, इन 2 रेशोज़ के इक्वल ले लूँगी, ठीक है। इस तरह ईजिली जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे
जो एक्स की वैल्यू उसको फाइंड आउट कर लेंगे। जब एक्स हमारे पास आ जाएगा तो वो हम इसकी अमाउंट में से माइनस करके इजीली देख लेंगे कि उसके पास पीछे कितने पैसे बच गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि फर्स्ट टू रेशोज़ को इक्वल ले लूँगी, इज इक्वल टू के इस साइड की फर्स्ट टू रेशोज़, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब उसने $50 अपनी मदर को दिए उसके बाद यही जो रेशो थी ये वाली वो ये बन गई। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिख लूँगी फिर कि 5x माइनस 50 डिवाइडेड बाय ये 6x फर्स्ट टू रेशोज़ इज इक्वल्स टू इस साइड की फर्स्ट टू रेशोज़ के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे जो है ये मेरे पास हो जाएगा और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इधर से x को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास हो जाएगा 4 × 5x माइनस 50 और ये जो डॉलर का साइन है इधर भी होगा और इधर भी होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसको लिखें या ना लिखें कोई मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ता। 4 × 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 3 × 6x। ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 20x माइनस 5 4 20 और साथ में ये वाला 0 200 6 3 18 और साथ में आ गया मेरे पास x। अब x वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे तो मेरे पास हो जाएगा 20x माइनस 18x इज इक्वल्स टू ये इधर आके माइनस 200 इधर आके क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस 200। 20 में से 18 गए, 2x इज इक्वल्स टू 200। बोथ साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 और 2 कैंसिल आउट, मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 200 200। तो x का मेरे पास क्या आंसर आ गया, 100 आंसर आ गया। अब हमने पता करना है कि उसने अपनी मदर को $50 देने के बाद उसके पास कितनी अमाउंट बची थी। तो ये इधर साइड पे मैं आगे कर लेती हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि अमाउंट ऑफ मनी Ethan has after giving $50 to his मदर। तो उसके पास कितने बचे, क्या था इथन के पास, क्या अमाउंट थी, 5x माइनस 50। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी डॉलर 5x माइनस 50। तो यहाँ पे आ जाएगा $5 और x की जगह क्या लिख देंगे 100 जो x की वैल्यू है माइनस 50। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा $500 माइनस 50। तो 500 में से 50 को माइनस कर दें तो पीछे क्या बचते हैं, $450। तो यानी कि इथन के पास अपनी मदर को $50 देने के बाद $450 बच गए थे। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर और यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 9A का जो मैथमेटिक्स बुक 1 है, इसकी एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 15। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और मेरा जो सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।